हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो बस अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और बस मैं भी छत पर आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। वैसे मैं रात में ही आई थी, शाम के टाइम, रात में नहीं शाम के टाइम आई थी। 6:30 बजे के टाइम पर ऐसे ही आई थी क्योंकि मैं जो है सोच रही थी कि मैं छत को धो जाऊंगी और कपड़े भी धोकर डाल दूंगी, लेकिन उससे पहले बुलबुल आ गई थी तो कपड़े धो गई थी और छत की भी सफाई करके चली गई थी वो। तो फिर इसलिए मैंने नहीं धोई थी, क्योंकि हमारे यहाँ तार क्या उतने ही बंधे हुए हैं, 3 तार हैं सिर्फ, एक और उधर 2 और एक उधर 3। तो बुलबुल के भी कपड़े काफ़ी सारे हैं तो तार फुल हो रहे थे, तो फिर मैंने कि चलो मैं सुबह धो लूँगी, तब तक उसके कपड़े सूख जाएंगे। तो बस इसलिए अब मैं सुबह सुबह आ गई हूँ और कपड़े सूख चुके हैं। और शायद अभी सुबह पानी नहीं बरसा है, सुबह नहीं बरसा होगा, सूख गया है, थोड़ा थोड़ा सा गीला हो रहा है। और उधर भी पानी है, उधर भी पानी हो रहा है, उधर भी पानी हो रहा है। और ये देखिए टब रखा हुआ है। जब मैं आई थी तो फिर कपड़े तो नहीं धोए थे, लेकिन हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे और बच्चों को जो है टब भर देते, क्योंकि रात में छत पर आ तो गए थे बैठ गए थे, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर जो है मैंने सोचा चलो मैं टब भर देती हूँ, बच्चे नहा लेंगे, अच्छा लगेगा उनको। और गर्मियाँ हैं तो छत पे आना नहीं होता है, मतलब शाम के टाइम नहीं आते हैं, वैसे नहीं आ पाते हैं। तो फिर मैंने कि यूज भी नहीं होता है ऐसे ही पैसे डल जाता है टब में, हर बार ऐसे ही होता है। और नीचे भर नहीं सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है इतनी कि नीचे भर के रख दें और बच्चे खेलते रहें, इसमें नहा लें। तो मैं मतलब ऊपर ही आते हैं जब भी इसको भरते हैं, शाम के टाइम पर ही खिलाते हैं अगर उनको नहाना होता है तो। और बस अभी मशीन लगाई है, भर जाए तो कपड़े डाल दूँगी। कपड़े तो ऊपर ही रखे हैं, कल ही ला कर रख दिए थे मैंने। और एक कमेंट आया था कि इतने बोलने के बाद भी आप जो है ऐसे बोल रही हो, मीसो मीसो। इतना टोकने के बाद भी जो है आप अपने शब्दों को सही नहीं करते हो। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर इतनी बार मतलब बात की है कि मैं जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही बोलूँगी शब्द। मैं फिर ऐसे बोलूँगी कि टा बिल्कुल मतलब अच्छे से शब्द निकालूंगी, सुबह और शाम अच्छे से मतलब बोलूंगी, तो रुक रुक कर बोलूंगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे बोलते हैं वैसे ही शब्द निकलते हैं, शुरू से जैसी आदत होती है वैसे ही बात की जाती है, तो कुछ नहीं हो सकता है क्या करूं। अब जैसा बचपन से देखो, बच्चे को जैसे आदत पड़ जाती है वैसी पड़ जाती है। और हमारे साइड तो सब ऐसे ही बोलते हैं, साथ साथ के बोलना इतना नहीं सिखाया है। देसी लोग हैं, देसी अंदाज बोलने का, ज़्यादा हाई क्लास सोसाइटी में नहीं पले बड़े हम, मट्टी में खेले हैं, मट्टी में बड़े हुए हैं, तो बस ऐसे ही बोलते हैं ये उनके लिए है जवाब, जो ठीक है अच्छे के लिए बोलते हो तुम, लेकिन क्या करूँ मैं, नहीं होता है मुझसे चेंज। मैं कोशिश करती हूँ, नहीं होता है। और मैं बोलती तो सही हूँ, लेकिन सामने वाले को लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन जो मुझे जानते हैं उनको नहीं लगता है, क्योंकि वो कभी कानून ही नहीं निकालते हैं। और जिनको लगता है वो एडजस्ट कर लो यार, ठीक है और भी ब्लॉगर रहेंगे जो अच्छे से बात करते हैं, तो एक ब्लॉगर अगर थोड़ा सा मिस्टेक करके बोल लेगी तो कोई कुछ हो नहीं जाएगा, बिगड़ नहीं जाएगा। बोलते हैं ना कि गुलाब साकिब पे भी आके बोलते हैं कि तुम भी ऐसे बोलती हो, तुम्हारी बहन भी ऐसे ही बोलती है। तो बहन किसकी है, मेरी है ना तो इसलिए ऐसे ही बोलती है। तो हम लोग तो भाई ऐसे ही बोलते हैं, तो कहते हैं ना, हम तो भाई ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। याद आ गया मुझे, इसलिए मैं कि फिर से कुछ शब्द हो रहे होंगे तो फिर बोलेंगे कि ऐसे बोल रही हो, ऐसे बोल रही हो, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं बता देती हूँ।
तो चलो कपड़े डाल देते हैं मशीन में। और आज बनेगा राजमा चावल। वैसे कल ही बनाती मैं, लेकिन परसों शाम के टाइम पर जो है, शाम नहीं थी, 8 बज रहे थे, उस टाइम पर मैंने जीसान को भेजा था पीछे। जब भी मुझे याद आया कि मतलब सोच रही थी कि राजमा चावल खाना है, और राजमा क्या है हमारे यहाँ नहीं बनता है पसंद नहीं है राजमा घर में, तो इसलिए नहीं बनाया था। आपने भी देखा होगा हमारी वीडियो में राजमा नहीं बनता है। तो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि खाना चाहिए राजमा। देखती थी मैं कि सभी लोग राजमा चावल खाते हैं, और हमने मतलब मैंने शायद कभी टेस्ट किया है, तो ऐसे मुंह पर है टेस्ट, कभी पता याद नहीं है कब खाया है। तो बस इसीलिए मुझे याद आया, तो मैंने सोचा चलो मंगा लेती हूँ, बना कर तो देखती हूँ, अगर पसंद आएगा इन लोगों को तो ठीक है। खासकर हमारे मियाँ जी को पसंद नहीं है ये बोलते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे मूंगफली मूंगफली ऐसा लगता है। हाँ, वो आदत नहीं है शुरू से। हाँ मम्मी ने बनाई नहीं है हाँ ज्यादा। हाँ, कभी नहीं बनाया राजमा हाँ। छोले खाए हैं, लेकिन छोले राजमा वगैरह ऐसे लगते हैं इनको जैसे मूंगफली खाते हैं ना, तो बोलते सब्जी में ऐसी लगती है जैसे मूंगफली खा रहे हो। तो इसलिए मैं, हमारे घर पे भी नहीं बनती, लेकिन मैंने कहीं पर खाए हैं, मतलब ऐसा है। घर पे तो मेरे भी नहीं बनते, मेरी अम्मी ने भी नहीं कभी नहीं खाए अच्छा। बनाए, हाँ कभी नहीं बनाए। घर पे नहीं खाए मैंने, और कहीं खाए तो वहाँ का टेस्ट है, मतलब ऐसा लगता है कि मैंने खाए हैं। तो बस इसीलिए मैं ना परसों भेजा था जीसान को। तो मैं सोचा शायद पीछे वाली शॉप खुली होगी, लेकिन वही है ना कि लॉकडाउन के बाद जो शॉप वगैरह हैं सारी जल्दी बंद होने लगती हैं, तो इसलिए जो है वो बंद हो गई थी 8 बजे बंद थी। तो फिर कल इनको याद था, तो ये मार्केट गए थे, तो फिर ये लेकर आए थे दोपहर में राजमा। तो बस मैंने शाम को भिगो दिए थे, और इसीलिए मैंने कल जो है दाल चावल बना ली थी, क्योंकि राजमा नहीं बन रहा था, राजमा चावल नहीं बन रहे थे, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ मतलब सब्जी खानी थी चावल के साथ, तो इसलिए मैंने दाल चावल बना दिए थे। दाल चावल बनाए थे कल, और क्या बनाया था, टिंडे की सब्जी, और एक और सब्जी बनाई थी पालक आलू, इनकी फेवरेट यही लेकर आए थे पालक इनको पालक आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो डाल देते हैं कपड़े, फिर मिलते हैं आपको राजमा चावल के साथ तो बस अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आलिया उठ गई है, तो आलिया से पूछा कि क्या खाओगी, तो आलिया कहने लगी कि आलू की पकौड़ी खाना है। तो बस यहाँ पे मैं आलू की पकौड़ी बना रही हूँ, और इसमें मैंने सिर्फ बेसन डाला है, कलौंजी है, चाट मसाला, नमक, ये मसाले डाल के मतलब बच्चों के हिसाब से ही बनाया है। और यहाँ ऑयल गरम हो गया है, तो बस आलू की पकौड़ी बना रही हूँ। आलू गोल गोल काट के डाल दिए हैं, जैसे कि सभी लोग बनाते हैं। तो इसमें मतलब मिर्ची नहीं है सिर्फ, और मैंने मसाले डाल के ये पकौड़ी बना दी हैं। अंडे बॉईल हो गए हैं, दूध गर्म हो रहा है, तो बस ये नाश्ता है। तो ये देखिए अंडे जो है छीलकर उसमें मैंने गरम मसाला और नमक डाला है, और ये केचप और पकौड़ी तो आलिया और इनाया ये खाएंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों उठ गई हैं, और बस यहाँ इनकी मस्ती चालू है। जब दोनों उठ जाती हैं साथ में, तो पहले इस तरीके से ये जैसे हम लोग उठ के एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं, तो बच्चे उठकर ये करते हैं, जब इनकी मतलब एक्सरसाइज सी हो जाती है और अच्छा है बच्चे खुश होकर उठें और एक्टिव रहें। उठते के साथ जो सुस्त सुस्त से रहते हैं बच्चे, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो बच्चे उठते ही एक्टिव रहते हैं और खेलते हैं, उधम मचाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तो बस इनाया जो है ऐसे ही गिरती रहती हैं। तो बस बच्चों को नाश्ता कराने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ राजमा मैंने भिगो दिया था रात में ही, तो बस अभी इनको पहले बॉईल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाली हूँ बड़ी इलायची, दालचीनी और नमक। तो इसके साथ इसमें सीटी लगा लूँगी, जैसे कि छोले बनाते हैं उस तरीके से। तो बस यहाँ पे 4-5 सीटी लगा ली थी मैंने, और जब तक छोले उबल रहे थे तो मैं चली गई थी छत पर कपड़े खंगालने के लिए, जो कि मैं सुबह डालकर आई थी। तो कुकर की जो सीटी है ज़्यादा लग गई और छोले जो राजमा है थोड़े से ज़्यादा उबल गए। तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, और जिस तरीके से मैं छोले बनाती हूँ ना, मैं उस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ राजमा। जैसे कि मैंने बताया ना, घर पर यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं राजमा, और इसलिए मैं जिस तरीके से छोले बनाती हूँ उसी तरीके से बना रही हूँ। तो पहले मैं जो है ऑयल गरम किया है, और उसमें जो है मैंने प्याज, अदरक, लहसुन डाल दिया है, और ये टमाटर डालूँगी और हरी मिर्च डालूँगी।
और इनको फ्राई कर लूँगी। बस इसमें ये रहेगा, छोलों में मलाई जाती है, जब मैं छोले बनाती हूँ तो उसमें मलाई डालती हूँ, दही डालती हूँ, तो इसमें वो चीज़ नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इसको जो है फ्राई कर रही हूँ और इसी में मैं गरम मसाले भी डाल दूँगी, क्योंकि मैं बघार में कुछ भी नहीं डालूँगी, ना ही गरम मसाला ना ही जीरा, कुछ भी नहीं डालूँगी बघार में। इसी में डाल के इसी में जो है फ्राई हो जाएंगे साथ में और ये पिस भी जाएंगे। तो यहाँ मैंने साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, और यहाँ मैं डाल रही हूँ जीरा और हल्दी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अभी डाल दी हैं और नमक भी डाल दूँगी साथ ही में। तो नमक पहले मैं ज़्यादा डालने वाली थी, फिर मैंने सोचा अरे मैंने राजमा में भी नमक डाला था 1 चम्मच भर के, और उसका पानी भी मैंने निकाल के रखा है कि जब ग्रेवी करूँगी तो उस पानी का यूज कर लूँगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, तो बस। और ये दही लेकर आए हैं पापा जी, तो बस इसका बनाऊँगी मैं रायता। तो आज हमारा यही लंच रहेगा, राजमा चावल, रायता और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैं वैसे बोल रही थी कि मैं लच्छा पराठा बनाऊंगी, लेकिन इन्होंने भी मना कर दी पराठा खाने की, और भैया भी नहीं खाएंगे मतलब, और पापा तो पराठे वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अब नहीं बना रही हूँ मैं पराठे, रोटी ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो चावल ही खाऊंगी, जीसान भी चावल ही खाएगा, बुलबुल भी चावल ही खाएगी, तो मतलब हम लोग जो है राजमा चावल खाएंगे, तो फिर पराठे कौन खाएगा। तो बस जो मसाला मैंने फ्राई किया था ना, वो मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैं जो है रायता बना रही हूँ। तो बूंदी को जो है पहले मैं गर्म पानी में से निकाल लेती हूँ, जैसे कि हर बार मैंने पहले भी शेयर किया है आप लोग के साथ। तो उससे क्या रहता है, जो भी ऑयल रहता है ना वो निकल जाता है और बूंदी भी अच्छे से फूल जाती है। तो यहाँ पर मैंने दही फेंट लिया है पानी डालकर, उसमें मैंने जीरा, भुना हुआ जीरा पीस कर रखा है मैंने, और काली मिर्च ख़त्म हो गई थी पिसी हुई, मैंने काली मिर्च और जीरा भूनकर दोनों चीज़ें पीस कर रख ली थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई हैं। तो अब मैं जो है काली मिर्च पीस कर डाल रही हूँ, और काला नमक डाल दिया है, और बिना तड़के का बनाऊँगी आज। तो इसी में मैं जो है मिर्ची पाउडर डाल लूँगी, सफ़ेद नमक डालूँगी, और हरी मिर्च काट के डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ, जब मुझे कम लगता है तो मैं और डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बूंदी डाल दे रही हूँ, और ये रायता बनकर तैयार हो गया है। और शक्कर जो है मैं अभी डालूँगी, लेकिन कम डालूँगी, क्योंकि इनको शक्कर का रायता पसंद नहीं है, इसलिए। तो बस रायता बना के फ्रीज में रख दिया है, और ये मसाला मैंने पीस लिया है, जो भी फ्राई किया था वो मसाला पीस लिया है। तो अभी मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मैंने जो भी था पहले ही डाल लिया था सारा कुछ, तो अब कुछ भी नहीं डालना है, बस इस मसाले को डाल के मुझे भूनना है दोबारा से। इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, और राजमा मसाला भी लेकर आए थे ये, तो राजमा मसाला भी डालूँगी। तो राजमा मंगाया था, तो इन्होंने सोचा शायद राजमा मसाला भी चाहिए होगा, क्योंकि छोले बनाते हैं तो छोला मसाला भी मैं डालती हूँ ना, तो इसलिए ये अपने मन से ही लेकर आ गए थे, मैंने नहीं बोला था। और बस यहाँ पे मैंने जो है धनिया पाउडर डाल दिया है और मिर्च पाउडर डाल दिया है, और ये थोड़ी सी मैं देगी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, इससे क्या कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं इसको यूज कर लेती हूँ। और ये तीखी नहीं है, सिर्फ ये कलर के लिए ही यूज करती हूँ। और यहाँ बना रही हूँ मैं जीरा राइस, तो थोड़े से ही बनाऊंगी, क्योंकि हम 3 लोग ही खाएंगे और थोड़े थोड़े खिलते हैं, इसलिए। तो बस ऑयल गरम कर लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से जीरा राइस बना रही हूँ। बस ऑयल गरम करने के बाद मैंने जीरा डाल दिया, लेकिन मुझे चावल डालना था इसके बाद, लेकिन चावल मैंने धो नहीं पाए थे, तो फिर मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि फिर जीरा जो है जल जाता है, इसलिए। तो मैंने पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया इसमें, और यहाँ ये मैंने डाला है राजमा मसाला, और बस इसको मसाले को जो है अच्छे से भून रही हूँ मैं, और चावल ही बस बनने ही वाले हैं। तो ये देखिए राजमा जो है थोड़ा सा ज़्यादा गल गया है, क्योंकि मैं छत पर चली गई थी कपड़े खंगालने के लिए और सीटी लग गई ज़्यादा, तो ये राजमा ज़्यादा उबल गया है। चलो कोई नहीं है, आधा ज़्यादा उबला है और आधा कम, मतलब ठीक है। तो बस ये मैंने डाल दिया, मसाला अच्छे से भून गया है, और इसको मिक्स कर दूँगी।
और जो मैंने जो है राजमा उबालते में डाले थे ना गरम मसाले, तो वो निकालना भूल गई थी, लेकिन फिर मैंने बाद में निकाल दिए थे उनको। और बस थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं करूँगी, ठीक ही रखूँगी जैसे मैं छोले में रखती हूँ उसी तरीके से। और राजमा जो है मुझे तो पसंद आए थे और मतलब खाए तो थे सबने, लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। तो बस मुझे ही राजमा चावल खाने थे, इसीलिए मैंने बना दिए। और मैंने बाद में जो है थोड़ा सा घी डाला, वैसे मैं घी का तड़का लगाना चाह रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है रहने दो, मैं ऐसे ही घी डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा ऊपर से। तो यहाँ देखिए राजमा बनकर बिल्कुल तैयार है, राजमा चावल। और पापा को खाना दे दिया है, तो पापा को चावल नहीं दिए, सिर्फ राजमा, रोटी और सैलेड और रायता दिया है। तो ये मैं जीसान के लिए निकाल रही हूँ। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे, तो मैं अभी ये जीसान को देने जा रही हूँ, फिर मैं बच्चों के लिए लेकर जाऊँगी खाना। बच्चों को खिलाने के बाद मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं अपना साथ में निकाल लेती हूँ तो फिर वो ठंडा हो जाता है और मैं क्योंकि बच्चे बहुत धीरे धीरे खाते हैं। तो यहाँ पर मैं जीसान इधर बैठा है, तो मैंने कि ले राजमा चावल खा के बता कैसे लग रहे हैं और देखने में जैसे लग रहे हैं जैसे कि मैं टीवी में देखती थी, वीडियोस में देखती थी ना, वैसे ही बिल्कुल लग रहे हैं। मैं सभी को देखती थी कि राजमा चावल बहुत सुनती थी। और जीसान बोल रहा था हाँ बाजी बहुत टेस्टी लग रहा है, और उसने पहली बार खाए हैं। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम, और यहाँ आलिया और इनाया कर रही हैं मस्ती। तो ये दोनों ड्रेसें मैंने आज सिली हैं इनकी। तो ये वाली ड्रेस जो है कटी हुई रखी थी बहुत दिन की, लेकिन सिल नहीं पाई थी। लेकिन आज जब मैं खाना वगैरह सब काम से निपट गई थी, तो फिर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं लेटी थी, तो फिर मैंने कि चलो कुछ कर लेते हैं। तो बस आलिया के लिए ये ड्रेस सिली है, जंप सूट बोलते हैं ना इसको, वो सिलाया। और इन्नों के लिए जो पहले मैंने बेटू के लिए इसकी फ्रॉक सिल चुकी हूँ, लेकिन उसमें से जो है सलवार का एक पाइचा बचा हुआ था, तो उसमें से मैंने इनाया के लिए स्कर्ट टॉप बना दी है। तो ये उसकी दादी के कपड़ों में से बने हुए हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो बस इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।